वो बैठ गए महादेव के पास और महादेव की पूजा करने लगे। जब महादेव की पूजा करने लगे तो यमराज आते हैं अपने नियत समय पर। यमदूत आते हैं पहले। यमदूत आकर देखते हैं कि अरे ये लड़का तो पूजा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, और जो भगवान का नाम ले उसको छूने की हिम्मत यमदूत में तो है ही नहीं। यमदूत वहां से चले जाते हैं। जब यमदूत चले जाते हैं, यमराज कहते हैं अरे आज एक जीव आने वाला था, बड़ा तपस्वी जीव, क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि महाराज कैसे ले आते, वो महादेव की पूजा कर रहा था, जो महाकाल के महाकाल है, उसको मैं कैसे छू सकता हूं? तो यमराज ने कहा अच्छा तुम नहीं ले आ सकते, मैं ही जा रहा हूं, मैं लेके आता हूं। यमराज गए, उन्होंने कहा बहुत पूजा हो चुकी, अब यमलोक में पूजा करना चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा मुंह से कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय चल रहा है जब, मैं नहीं जाने वाला हूं। उन्होंने अपना यमपाश फेंका, जिस यमपाश में देवता भी आने से डरते हैं। उनके गले में वो यमपाश पड़ा और उनको जैसे ही उन्होंने खींचा उनके प्राण को, इनके मुंह से आखिरी शब्द निकला महादेव। और जैसे ही महादेव निकला, महादेव प्रकट हो गए और पहली बार यमराज को एक लात पड़ी। यमराज दूर गिरे जाकर उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा महादेव मैं तो बस अपना दायित्व पूरा कर रहा था। उन्होंने कहा कि तुम कैसे अपना दायित्व पूरा कर रहे हो, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है और तुम होगी, नहीं नहीं ये संभव नहीं है। और वो मुक्त हो गए। और कहा जाता है कि वो मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हो गए, मरे ही नहीं। जो भगवान का भक्त होगा, जो अच्छे काम करेगा, जो सत्य बोलेगा, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेगा, दूसरों को सुख देगा, परोपकार करेगा, उसको कौन मार सकता है? प्रहलाद भी बचते गए और अंत में जो सोने के बिछौने पर सोने वाला था, हिरण्यकशिपु, जिसने इस संसार में रहने का मतलब केवल पैसा कमाना जाना, दूसरों को सताना जाना, उसको भगवान ने साक्षात खंभे से निकलकर नरसिंह के रूप में फाड़ डाला। और लोग कहते हैं ना, भगवान राम को जब प्रार्थना करते कहते हैं दैत्य वंश निकंदनम। भगवान की प्रार्थना में आता है दैत्य वंश निकंदनम, जिसने दैत्य वंश का नाश किया हो। लेकिन हमारे आश्रम की प्रार्थना में ये नहीं है, ये गलत है। हमारे आश्रम की प्रार्थना कहती है दलन दुष्ट निकंदनम। भगवान राम क्या है? दैत्यों को नहीं मारते हैं। दैत्य तो प्रहलाद भी थे, दैत्य तो विभीषण भी थे, लेकिन भगवान ने उनको नहीं मारा। दलन दुष्ट निकंदनम, जो दुष्ट होते हैं भगवान उनको मारते हैं। इसलिए हम अपनी दुष्टता छोड़ दें। हमारी दुष्टता हमें खुद मारती है। हमारे श्री महाराज जी का जो मानव धर्म प्रसार है, ये बस इसी पर केंद्रित है। हमारी दुष्टता खत्म हो जाए, हम भगवान के अपने गुरु के काम में लग जाए, हम उनके प्रिय बन जाएं, बस यही है।